जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं नमन वर्मा आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। ये जो वीडियो है ये मेजर गौरव आर्या जी इसमें जो है अपने पॉइंट्स रखेंगे। मेजर गौरव आर्या सर की ये वीडियो है और गौरव भाई इसमें जो है कि सवाल पूछेंगे मेजर सर से। तो ये गौरव ठाकुर शो की वीडियो है। एंड ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इसका टाइटल है। तो शुरू करते हैं और वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप एक हार्डकोर नेशनलिस्ट हैं, राइट? और आपके विचार थोड़े से राइट विंगर से ज़्यादा मैच करते हैं, मैं कहूँगा। तो लाइक इस ओपिनियन के पीछे लाइक आपके क्या स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन है? व्हाई डू यू थिंक लाइक वी शुड ऑल बिकम नेशनलिस्ट? एंड नेशनलिज्म की भी एक सीमा होनी चाहिए क्या? टू मच नेशनलिज्म क्या सही है या उससे कुछ दूसरे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि टू मच नेशनलिज्म इज ऑल्सो नॉट गुड। देखिए, मैं तो एक चीज़ ये सोचता हूँ कि हमारे पास तो एक ही देश है, राइट? और भगवान ना करे कभी ऐसा हो, ऐसा होगा नहीं और कभी नहीं होगा ऐसा, लेकिन वी आर डिस्कसिंग एकेडमिकली। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर देश नहीं रहेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल। तो मैं उस चीज़ को, उस इमोशन को बहुत जेलसली गार्ड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं। ठीक है ना? आपके पास अगर एक ही चीज़ हो लाइफ में तो आप उसको बहुत वैल्यू करते हैं। अब कई लोग हैं जो कहते हैं कि वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, है ना? एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल सिटीजन्स का कि आई कैन लिव इन स्पेन, आई कैन लिव इन द यूएस, आई कैन लिव इन ऑस्ट्रेलिया, आई कैन लिव इन कनाडा, आई कैन लिव हियर। मेरे साथ ऐसा नहीं है। आई कैन ओनली लिव इन इंडिया। मैं यूरोप जा सकता हूँ 2 दिन के लिए, पर अगर आप मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी दे देंगे ना, मैं कभी खुश नहीं रहूँगा वहाँ पर। मैं बड़ा तीसरे दिन के बाद मैं चिड़चिड़ा सा हो जाऊँगा वहाँ पर। आई स्टार्ट स्नैपिंग एट रैंडम पीपल। तो मैं यहीं पे फिट हूँ, मैं इसी मिट्टी की पैदाइश हूँ। मेरे साथ एक खास चीज़ है मेरे डीएनए में कि टू जेलसली गार्ड एंड डिफेंड व्हाट यू होल्ड सेक्रेड। ये है एक और इंस्टिंक्ट कह सकते हैं। इंस्टिंक्ट है, डीएनए में है, खून में है। और मुझे नहीं लगता कि टू मच ऑफ नेशनलिज्म इज बैड और देयर शुड बी अ लिमिट टू नेशनलिज्म। दिस इज लिमिटलेस। आप इस मिट्टी से जितना भी प्यार कर सकते हैं और उससे भी हद से ज़्यादा अगर आप करें, है ना? और क्यों ना करें? क्योंकि मेरी और कोई आइडेंटिटी नहीं है इंडियन के अलावा, भारतीय होने के अलावा और कोई। अगर आप सोचते हैं आपकी मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं, फिर आपको कन्फ्यूजन है। और मुझे तो कन्फ्यूजन डे 1 से नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं क्लास 2 में था, मुझे तब भी कन्फ्यूजन नहीं था। एंड टुडे आई एम एट दिस एज, मुझे आज भी कन्फ्यूजन नहीं है। सो लाइक मतलब बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की वजह से सर आपको नहीं लगता कि लाइक कभी कभार ह्यूमन वैल्यूज़ ऑल्सो या फिर कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स टेक्स फॉर अ टॉस, कि जैसे कुछ हमारे पास राइट्स वगैरह होते हैं जो कि एक ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग्स को। तो अब इस केस में अगर टू मच नेशनलिज्म हो जाता है तो लाइक हमेशा हर बार देश आगे, इवन एट द कॉस्ट ऑफ लाइक ह्यूमन वैल्यूज़ एंड ह्यूमन राइट्स। तो वो टाइम पे व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मुझे ऐसा तो कभी मौका नहीं लगा जहाँ पे मैं बोलूँ कि टू मच ऑफ नेशनलिज्म की वजह से ह्यूमन राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए। मैंने तो ऐसा नहीं देखा आज तक। और मैंने काफ़ी कुछ देखा। आई बीन पोस्टेड इन जेएनके, आई बीन पोस्टेड इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज। मैंने और भी जो भी थोड़ी बहुत ज़िंदगी देखी है, मैंने तो कभी नहीं देखा। और मुझे लगता है कि नेशनलिज्म ही आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज नेशनलिज्म आपको वो तवज्जो देती है, वो इंपॉर्टेंस देती है कि यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो मुझे लगता है नेशनलिज्म ही उसको डिफेंड करती है। और बहुत ज़रूरी है हर एक शख्स के अंदर नेशनलिज्म होना, देशभक्ति होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये देखिए ना, 1000 साल हमारे ऊपर राज हुआ। हाँ। और एक हीन भावना थी मन में। हाँ। तो हमारे टाइम पे कहते थे कि अरे ये चीज़ जो है ना इंडियन नहीं है, ये इम्पोर्टेड है। हाँ। इंडियन मत समझना है इसको, ये इम्पोर्टेड है। तो ये बड़ा था। मुझ में खुद ये प्रॉब्लम थी बहुत पहले कि मैं ये कहता था कि लोग पूछते थे, हाँ मेजर साहब आप कहाँ रहते हैं? तो मैं कहता था मैं दिल्ली में रहता हूँ। सच तो यह है कि मैं नोएडा में रहता हूँ, और सच तो ये है कि लेट 90s से मैं नोएडा में रह रहा हूँ। लेकिन बुरा लगता था यमुना पार रह रहे हैं, है ना? यू लिविंग। और इस इलाके को जहाँ पे अभी आप और हम बैठे हैं, एक ज़माने में इस इलाके को दिल्ली के मुकाबले में इतना अच्छा नहीं माना जाता। टुडे आई से विद अ ग्रेट डील ऑफ प्राइड। लोग कहते हैं दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली में नहीं, नोएडा में रहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। यू सी, जो और दिल्ली बुरा नहीं है, दिल्ली बहुत अच्छा है। दिल्ली ने मुझे रोजी रोटी दी है, मैंने दिल्ली में पैसे कमाए हैं, मैंने दिल्ली में जॉब करी है। आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर दिल्ली। लेकिन यहाँ पे मैं बस गया हूँ तो ये मेरा घर है। उसी प्रकार से अगर आप बड़े कॉन्टेक्स्ट में, बड़े परिवेश में देखें तो जो भारत है ना, ये लोग कहते हैं कि साहब टू मच ऑफ नेशनलिज्म इज बैड या टू मच ऑफ पेट्रियोटिज्म इज बैड। मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे पूर्वज, उनका जब देहांत हुआ होगा, वो इस दुनिया से गए होंगे, तो उनको जब
उनका अंतिम संस्कार हुआ होगा, तो यहीं की नदियों में उनकी राख है ना, यहीं के खेतों में, यहीं के खलिहानों में। दिस इज सीक्रेट लैंड। और मैं मान के, मैं कुछ हो जाए, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लोग कहते हैं कि आपका बड़ा अनबेंडिंग टाइप का एटीट्यूड है, कि बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि आप फ्लेक्सिबल मैलेबल नहीं है मेरा मानना। मैं सीधा टूटूंगा, मैं मुड़ूंगा नहीं, मैं सीधा, जब जिस दिन ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, हो सकता है मैं टूट जाऊँ, हो सकता है मैं बिखर जाऊँ, वो हो सकता है, पर मुड़ना तो अब नहीं हो पाएगा, मुश्किल है मेरे लिए। तो सर यहाँ पे एक और एक चीज़ है कि जैसे कोई भी इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और वो अपनी आगे बढ़ने के लिए एफर्ट्स लेना स्टार्ट करता है, तो हमेशा सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल उसका एक अंडरपिनिंग होता है, साइकोलॉजिकल उसका बेस होता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेशनलिज्म देश का वो कॉन्फिडेंस है कि लाइक जब आप में कॉन्फिडेंस आने लगता है तब फिर आप एक्शन लेने लगते हो और फिर आप देखते हो कि आपकी लाइफ बदल रही है। तो उसी तरीके से अगर देश में नेशनलिज्म बढ़ रहा है तो देशवासी एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं और फिर देश आगे बढ़ने लगता है, कॉम्प्रोमाइज़ेस हट जाते हैं। जी, तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है नेशनलिज्म को देखने का। बस अक्सर काफ़ी सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि लाइक कि हम कम्युनिस्ट रेजीम ना बन जाए या फिर हम डिक्टेटरशिप ना बन जाए, राइट। तो टू मच नेशनलिज्म आ जाएगा तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। लेकिन मुझे पर्सनली कभी ऐसा दिखा नहीं है और आज आपके भी व्यूज़ जान के मैं ये भी समझ गया हूँ कि लाइक इसके पीछे ऐसा कोई एंगल है नहीं। मे बी लाइक वो मीडिया में फैल जाता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि लोगों के जो फियर्स होते हैं वो अक्सर मीडिया में फैल जाते हैं। जी। तो गाइस ये थी वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे काफ़ी अच्छी वीडियो लगी। मेजर गौरव आर्य सर ने जो भी बातें बोली बिल्कुल सही थी, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। टू मच नेशनलिज्म जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। नेशनलिज्म जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, हद से ज़्यादा हो बहुत अच्छा है। तो डिक्टेटरशिप एक अलग चीज़ हो गई, नेशनलिज्म जितना ज़्यादा हो उससे डिक्टेटरशिप कैसे हो जाएगी ना। ये दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं और राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए। मत, संप्रदाय, जाति से ऊपर उठकर सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए डेफिनेटली। तभी ही कोई भी राष्ट्र, कोई भी नेशन आप जो तरक्की करते हैं, डेवलप्ड नेशन तभी बनते हैं जब कंट्री फर्स्ट की भावना होती है, ना कि रिलीजन फर्स्ट या और चीज़ें। तो सबसे पहले कंट्री होनी चाहिए डेफिनेटली। और ह्यूमन राइट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ आई थिंक नहीं होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ह्यूमन राइट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हो सकता है जब नेशन फर्स्ट है आपका, तो ह्यूमन कॉम्प्रोमाइज़ उसमें नहीं होता है। बट ये भावना मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा, ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर आपको कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है तो आपको कर लेना चाहिए देश के हित में। तो ये मेरा मानना है। कहीं पर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, वैसे तो आई नहीं है, बट अगर आ जाती है कि नेशन और ह्यूमन, तो वहाँ पे नो डाउट आप सीधे नेशन पे टिक लगाएं, क्योंकि नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए अगर हमको कुछ तकलीफ़ भी सहनी पड़ रही है तो इट्स ओके। सो डेफिनेटली ये होना चाहिए। और ये चीज़ आप अपने हमारे आर्म्ड फोर्सेस से सीख सकते हैं कि क्या उनको तकलीफ़ें नहीं है बट नेशन फर्स्ट है उनके लिए, तो वो चीज़ हमारे लिए भी होनी चाहिए, नेशन फर्स्ट होना चाहिए डेफिनेटली। तो ये थी वीडियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।